हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभिक गणित में। आज हम आपके लिए सीजीपीएससी मुख्य एग्जाम के जो चौथा पेपर होता है, जो गणित वाला भाग है, उसमें का इनकम टैक्स की गणना मतलब आयकर की गणना किस प्रकार से की जाती है, उसको आपको आज बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये सवाल ले रहे हैं, एक अधिकारी की वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 7,20,000 रुपये है। उसने सामान्य भविष्य निधि में प्रति माह 4,000 रुपये, जीवन बीमा निगम में प्रति माह 3,000 रुपये जमा किए तथा 30,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदा। एक अनाथ आश्रम को 20,000 रुपये दान दिए, जिस पर 50% टैक्स से छूट मिलेगी। देखिए, पूरा इसमें नहीं ना, सिर्फ 50%। यदि सभी बचतों पर छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है, मतलब आप जितना भी बचत करेंगे उसमें छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये है। लेकिन एक जगह छूट की अधिकतम सीमा 1,00,000 से ऊपर जाती है, वो मैं आप बताऊंगा। जैसे कि ये 50% 6 टैक्स फ्री दिया है ना, तो ये अनिवार्य छूट है, इसको मिला के वो 1,00,000 से ऊपर हो सकता है, तो ये अनिवार्य टैक्स है। ठीक है, तो अब उसके बाद हो तो उस अधिकारी द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। अब आयकर की गणना करने के लिए उसकी आयकर की दरें क्या क्या होंगी। अब ये दरें, आयकर की दरें निम्नानुसार, देखिए चार्ट दिया हुआ है। अब इस चार्ट के आधार पे हमें आयकर की गणना करनी है, तो आप देख सकते हैं चार्ट के आधार पे हम इसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पहला 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं। ठीक है, ये आयकर योग्य सीमा, ये आयकर की दर। तो 2,00,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं है। 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10% आयकर। 5,00,000 से अधिक मतलब 5,01,000 रुपये से लेके 10,00,000 रुपये तक 20% आयकर, और 10,00,000 रुपये से अधिक होने पर 30% इस दर से आयकर देना पड़ेगा। तो ये हो गई उसकी दरें। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त देय आयकर पर, मतलब ये जितना भी होगा इन सभी को मिलाकर जो देय आयकर बनेगा उस पर 3% अलग से शिक्षा उपकर लगाना पड़ेगा, और इन सबको मिलाकर हमें फिर आयकर कितना रुपये होगा वार्षिक उसको दिखाना है। तो ये हो गया सवाल। अब मैंने इसको हल कर लिया है। अब इसको हल किस तरह से आप करेंगे वहाँ, ये आपको मैं बताऊं। देखिए, अगर मैं आपको यहाँ सामने हल करते चलता तो एक ही सवाल हल करने में मुझे कम से कम आधा घंटा भी लग सकते हैं, और मैं इसलिए पहले हल कर लिया। अब आपको इजीली समझा दूंगा। देखिए, आप हल करेंगे तो आप लिखेंगे अधिकारी की कुल आय 7,20,000 रुपये, जो कि सवाल में दिया है। तो आप इसको प्रश्नानुसार इस तरह दिया हुआ ऐसे लिख सकते हैं, मकान किराया भत्ता छोड़कर। ठीक है, इतना ही दिया है। अब आयकर में क्या क्या चीजें आपको छूट मिलेंगी, पहले आप उसकी गणना करोगे, उसको पहले देखोगे। तो 4 चीजें हैं। सामान्य भविष्य निधि है पहला, उसमें 4,000 रुपये मंथली है, मासिक। तो 1 साल का 12 महीना, तो 12 चौक 48,000 रुपये हो गया साल का। और जीवन बीमा निगम प्रीमियम जमा करता है वो 3,000 रुपये महीना प्रति माह। ठीक है, तो 1 साल का 12 महीना, तो 12 ये हो गया 36,000 रुपये। तीसरा राष्ट्रीय बचत पत्र, इस पे वो 30,000 रुपये एक मुश्त मतलब राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है 30,000 रुपये का, तो इसमें इन्वेस्ट हो गया। और कर से अनिवार्य छूट में वही है, अनाथ आश्रम में दान किया है 20,000 रुपये, तो उसका 50% टैक्स फ्री है। तो 20,000 का 50% निकालिएगा तो ये 10,000 रुपये निकल जाएगा। तो ये 10,000 रुपये, मतलब ये 48,000, 36,000, 30,000 और ये 10,000 रुपये। तो इन सब का आप योग करेंगे। ठीक है, इन सब का हमने योग किया, ये होता है 1,24,000 रुपये कुल। तो अब सब प्रश्न में ये भी दिया हुआ है कि आयकर से जो छूट है उसकी अधिकतम सीमा 1,00,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब ये वाली जो 10 माफ कीजिएगा, ये 10,000 रुपये जो है ये अनिवार्य छूट है, इसको तो आपको देना ही देना है। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इन तीनों को ही मिलाइएगा तब ये हो जाता है 1,14,000 रुपये। तो इसमें का आप 1,00,000 रुपये और ये 10,000 रुपये अतिरिक्त। ठीक है, क्योंकि ये अतिरिक्त है तो ये अनिवार्य भी है। तो अब कुल छूट वही है, तो 1,00,000 रुपये हो गया। ठीक है, अभी देखिए इन तीनों को आपने मिलाया 1,14,000 हो गया। तो 14,000 रुपये का जो एक्स्ट्रा है उसका टैक्स लगेगा, लेकिन 1,00,000 रुपये तक का टैक्स नहीं लगेगा।
तो ये 1,00,000 रुपए और यहाँ से ये अनिवार्य 10,000 रुपये, तो इसी को लिखना है। तो कुल छूट कितना है, तो ये 1,00,000 रुपये और ये 10,000 रुपये जो अनिवार्य छूट है, तो इनको मिला के हो जाएगा ये 1,10,000 रुपये। ठीक, अब इतना करने के बाद अब कर योग्य आय कितना बच जाता है देखिए। तो टोटल 7,20,000 रुपये उसकी इनकम हो गई और उसमें से 1,10,000 रुपये वो आयकर फ्री है। ठीक है, इसमें टैक्स नहीं देना है। तो उसको 7,20,000 रुपये में पहले आप घटाओ, आपको यही घटा लेना है और इसको घटाने के बाद जो रकम बच जाएगा उसके लिए आपको आयकर की गणना करनी है। कई लोग क्या करते हैं कि 2,00,000 रुपये है उसमें ये 1,10,000 और जोड़ के फ्री कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करने पर गलत हो जाता है। तो हम इसको जो टोटल आय है उसमें पहले इसको ये जो छूट मिल रहा है इसको पहले घटा लेंगे, उसके बाद जो रकम बच जाएगा, मतलब 6,10,000 रुपये बच जा रहा है। ठीक है, ये 7,20,000 में से 1,10,000 घट गया तो 6,10,000 रुपये बचा। अब इस पर हमें आयकर की गणना करना है और यही कर योग्य आय यही है, इतना है 6,10,000 रुपये। अब देखिए आयकर की गणना करेंगे, तो आयकर की गणना कैसे करेंगे, तो जो आयकर की दर जो चार्ट दिया हुआ है उसके आधार पे करेंगे। तो 2,00,000 रुपये तक कितना है, 2,00,000 रुपये तक आयकर कुछ नहीं है। ठीक है, आयकर फ्री है, टैक्स फ्री है, मतलब ये 0 रुपये। अब 2,00,000 से अधिक और 5,00,000 की तक, 2,00,000 से अधिक और 5,00,000 मतलब 2,01,000 रुपये से लेके 5,00,000 तक आप इसको फिगर में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा होगा आप फिगर में लिखें। ठीक है, 2,01,000 रुपये से 5,01,000 रुपये इस तरह से आप लिख लीजिएगा, अंकों में लिख लीजिएगा। मैं ये शब्दों का यूज कर लिया, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अंकों में लिखिए, यही बढ़िया है। तो देखिए 2,01,000 रुपये से लेके 5,00,000 तक में कितना आ जाता है, तो 2,00,000 रुपये तो निकल गया उसमें से, 1 रुपये से लेकर 2,00,000 तक, और 2,00,000 से ऊपर और 5,00,000 के बीच में 3,00,000 होता है, तो उसका तो 10% लगेगा। ठीक है, तो 3,00,000 का 10% 30,000 रुपये हो गया। अब उसके बाद 5,00,000 से अधिक कितना है, तो भाई देखिए 6,10,000 रुपये है, तो ये 5,00,000 के ऊपर कितना रकम हो गया, तो 1,10,000 रुपये ज्यादा है 5,00,000 से, तो 5,00,000 तक का तो ये हो गया गणना। अब उसके बाद 1,10,000 रुपये बचा। ठीक है, उसी को करना है। तो तीसरा 5,01,000 रुपये से 6,10,000 रुपये तक, क्योंकि उतनी ही है मैक्सिमम, इसके बाद तो है ही नहीं उनकी आय, तो इसको 5,00,000 रुपये से अधिक और 6,10,000 रुपये इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन 5,01,000 रुपये से लेके 6,10,000 रुपये तक की आयकर पर गणना, आयकर की दर क्या है, तो देखिए इस पर है 20%। ठीक है, तो ये हो जाता है 1,10,000 रुपये हो जाता है। 5,00,000 से ऊपर है ना करेंगे तो 6,10,000 रुपये कितना होता है, 1,10,000 रुपये। तो 1,10,000 रुपये का 20% करेंगे तो ये हो जाता है 22,000। 20% करना है ना, 5,00,000 से ऊपर का 20% लगता है, तो 1,10,000 का 20% करेंगे तो ये 22,000 रुपये हो जाता है। अब इनका योग करने पर, ठीक है, तो इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30,000 और ये 22,000, तो कुल मिला के 52,000 रुपये हो जाता है। तो इतना रुपये जो है वो दे आयकर है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इतना आपको आयकर देना होगा। अब इसके अतिरिक्त कुछ और भी है, जैसे कि उसमें प्रश्न में लिखा है कि दे आयकर पर 3% की दर से शिक्षा उपकर भी देना है। ठीक है, तो ये दे आयकर निकल गया, इस पर ही 3% और निकालना है। इसका 3% कितना होगा, तो अब देखिए यहाँ पे है। ठीक है, शिक्षा उपकर, अब ये शिक्षा उपकर दे आयकर का 3%, मतलब ये दे आयकर 52,000 रुपये आया था, उसका 3%, तो उसका 3% हो जाता है 1,560 रुपये। तो इतना शिक्षा उपकर हो गया। तो कुल दे आयकर कितना हुआ, तो देखिए ये दे आयकर हो गया और ये शिक्षा उपकर, ये 52,000 रुपये दे आयकर और ये 1,560 रुपये जो इसी का 3% है, उसको हमको इसमें जोड़ना है, तो ये कुल दे आयकर बन जाएगा। ये 52,000 रुपये दे आयकर है और ये वाला शिक्षा उपकर। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर कुल दे आयकर बनेगा, तो ये हो जाता है 53,560 रुपये। तो ये आपका फाइनल उत्तर हुआ। इतना रुपये उसको आयकर के रूप में साल भर में देना पड़ेगा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं अधिभार कर ये होता है, उसकी गणना किस तरह से की जाती है ये मैं बताऊंगा। तो ये आपको देख लीजिए फिर एक बार,
ठीक है, आप वीडियो को रोक रोक कर देख लीजिएगा और समझ में ना आए तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ, क्या चीज़ समझ में नहीं आया, क्या मैं गलती कर गया, आप उसे भी बताने का कष्ट करें। प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं और आपको ये वीडियो हमें पसंद आ जाता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। देखिए, जो कोचिंग करते हैं उनके लिए तो बहुत से विकल्प हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो उन लोगों के लिए इस तरह की वीडियो से हेल्प हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों।